हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेके आया हूँ एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, इसका जो इंट्रोडक्शन होता है वो है कि चाहे अगला वीडियो में दे चुके हैं हम, जिसको हम डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु दर्शाती है। यानी कि ये जो श्रेणी बना हुआ है वो एक विशेष प्रकार की रोगियों को दर्शाता है। ठीक है, रोगियों की जो वायु है ना वो दर्शा रहा है। ठीक, तो बोल रहा है कि उपयोग उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? यहाँ दो सिचुएशन है, यानी कि यहाँ दो चीज हमको निकालना है। एक है कि बहुलक और दूसरा है कि माध्यक। ठीक है, माध्यक ज्ञात करना है। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या करना है। अब दोनों प्रवृत्ति में यानी दोनों स्थिति में मापों की तुलना करना है, यानी कंपेयर करना और उसका व्याख्या करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले निकालते हैं बहुलक। तो बहुलक निकालने से पहले दिया है। अब दिया क्या क्या है, चलिए हम लोग लिखते हैं पहले। ठीक है, तो दिया है में हमको क्या लिखना होगा पहले कि इसमें से रोगियों की संख्या में से देखना है कि सबसे हाईएस्ट क्या है। ये बहुलक क्या होता है कि बारंबारता में सबसे हाईएस्ट जो नंबर होता है, यानी जो सबसे ज्यादा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बहुलक। तो ये बारंबारता में ये वाला है सबसे हाईएस्ट, यानी 23 है, और 23 का जो ऊपर वाला है उसको हम लोग क्या करेंगे कि जो ऊपर वाला में जो सबसे लोवेस्ट नंबर दिख रहा है, यानी 35 और 45 जो दिख रहा है, उसमें से सबसे लोवेस्ट नंबर क्या है? 35। तो 35 हो जाएगा मेरा एल। ठीक है, अब निकालना होगा हमको एच। एच यानी अंतराल, यानी दो नंबर के बीच का अंतर। ठीक है, तो और ये अंतर कब क्या होना चाहिए कि अगर इसके 10 है तो इसका भी 10 होना चाहिए, इसका भी 10 होना चाहिए, इसका भी 10। यानी सेव अंतराल जितना भी नंबर है सबका 10 ही अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब ये नंबर को लेते हैं। यानी 45 में अगर हम 35 को घटा दिए तो हमारे पास बचा 10। क्या बचा? 10। यानी 10 नंबर का हमारे पास क्या है? अंतर। तो एच हमारा हो जाएगा 10। अब यहाँ बात रहा मेरा F1 का। तो F1 क्या होता है? जो बारंबारता होता है ना हमारा, वो यानी 23। बहुलक का जो बारंबारता होता है वो होता है F1, तो जो कि हमारा 23 है। अब निकालना है हमको F0। तो F0 क्या है कि बहुलक बारंबारता के ठीक पहले आने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं? F0 बोलते हैं। तो है मेरा 21। ठीक है, और जो बहुलक बारंबारता के ठीक बाद आने वाली संख्या को हम लोग बोलते हैं F2। तो F2 हमारा हो गया 14। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या है? बहुलक। तो चलिए बहुलक का यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। बहुलक का फॉर्मूला लिख लिए हैं, उसके बाद क्या करना होगा? फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 और 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब जो जो दिया हुआ है उसको पुट करते जाएंगे हम लोग। तो चलिए पुट करते हैं। नहीं, जहाँ L है वहाँ क्या हो जाएगा? 35 प्लस F1 के स्थान पे हो जाएगा मेरा 23 और F0 के स्थान पे हो जाएगा मेरा 21 और 2F1 यानी 2 इंटू F1 मेरा क्या है? तो 23 माइनस F0 क्या है? 21 माइनस F2 क्या है? तो हो जाएगा मेरा 14 है, तो 14 हो जाएगा। और H यानी क्या है? अंतराल, तो अंतराल है मेरा 10। ठीक है, अब सारा नंबर को सिर्फ 35 को 35 प्लस 23 में 21 घटा देंगे तो बचेगा मेरा 2। ठीक है, 2 और 23 को 2 से इंटू करेंगे तो बनेगा 46 माइनस 21 माइनस 14। ठीक है, इसको सेम लिख के 10 को 10 ही कर देना है। फिर क्या करना है? 35 प्लस क्या है? 2। अब ये दोनों नंबर को जोड़ देना है, 21 और 14 को जोड़ देना है और 46 से घटा देना है। तो चलिए जोड़ते हैं, तो क्या बन जाएगा? यानी 46 को 46 ही रहने देते हैं। 4 1 5, 2 और 1 3। ठीक है, तो 3 बन गया। बड़ा है 21 इसीलिए माइनस का चिन्ह होगा, और ये 10 का मेरा 10 हो जाएगा। फिर क्या करना होगा? 35 प्लस घटा देंगे इसमें, यानी 2 गुना 10
और क्या करना है, घटाना है हमको 35। 46 में 35 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, घटाने पे तो बचेगा 11। ठीक है, तो ये 11 बच गया मेरे पास, यानी 35 प्लस 20/11 ये आ गया। अब क्या करना होगा हमको कि 11 को एलसीएम निकालना होगा, 11 और 1 का, तो 11 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है, यानी 35 गुना 11 और 20 गुना 1। किस लिए, अगर 1 का पहाड़ा 11 बार पढ़ेंगे तो 11 आएगा, इसलिए 45 गुना 11 प्लस 11 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 11 आएगा, तो 20 गुना 1। ठीक है, अब 45 गुना 11 और 20 गुना 1 को अब इधर लिखते हैं, तो 45 गुना 11 को इंटू करना होगा, किसको गुना करना होगा, 35 गुना 11 प्लस 20 गुना 1 को गुना करना होगा। तो चलिए 35 गुना 11 को गुना करेंगे, जब हम 35 गुना 11 करेंगे तो आ जाएगा मेरा 385 प्लस 20 गुना 1 करेंगे तो 20 और नीचे था मेरा 11, तो ये आ जाएगा मेरा क्या, 11। अब इस सारा नंबर को हमको जोड़ देना है, तो चलिए हम जोड़ते हैं, यानी ऊपर वाला नंबर को जोड़ देना है। 5 और 0 तो 5, 8 और 2 10 का 0 बचा 1, 3 और 1 4, यानी 405/11। अब 11 को 405 से भाग देना है, यानी 405 को 11 से भाग देना है, तो 11 तिया 33। ठीक है, 11 तिया 33 और 11 छक 66, 11 छक 66, यहाँ क्या चीज हो जाएगा मेरा, 15 में 6 घटाएंगे तो बचेगा मेरा 9। ठीक है, पॉइंट यहाँ लगा दिए 0, 8 बार में क्या हो जाएगा 88। तो चलिए अब इसको काट करना है, तो कट कर दिए, यानी क्या आ गया मेरा, इसको और इसको कट करने पे आएगा 36.8। ठीक है, तो ये हमारा आया, क्या चीज में आया, वर्ष में आया। ठीक है, अब चलिए हम लोग को निकालना है माध्य, तो बहुलक निकाल चुके हैं, हम निकालना है हम लोग को क्या, माध्य। तो चलिए माध्य निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग निकालते हैं माध्य। तो माध्य निकालने के लिए क्या करना होता है, ये आप लोग 14.1 के जो 9 क्वेश्चन था उसमें आप सीख चुके होंगे, फिर भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि किस टाइप से निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं उस क्वेश्चन को, यानी माध्य को निकालते हैं। तो हमको क्या करना होता है कि पहले हाईएस्ट नंबर और लोवेस्ट नंबर को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया जाता है, यानी 15 और 5 हो जाता है 20, और 15 और 5 यानी 20 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा मेरा 10। ठीक है, अब ये 10 बन गया। अब फिर क्या करना है, 25 और 15 को जोड़ देना है, तो चलिए 25 और 15 को जोड़ेंगे तो बनेगा 40, और अगर हम 40 को डिवाइड देंगे 2 से तो वो बन जाएगा 20। क्या बन जाएगा, 20। इसी तरह 25 और 35 को जोड़ने पे बनता है 60, और 60 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा मेरा 30। फिर उसी टाइप से इसको 35 और 45 को जोड़ने पे हमारा बनता है 80, और 80 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 40। क्या बन जाएगा, 40। और 45 प्लस 55 को जोड़ेंगे तो बनेगा 100, और 100 को हम डिवाइड देंगे 2 से तो बनेगा 50। उसी टाइप से अगर हम 55 और 65 को जोड़ेंगे तो बनेगा 120। 120 को अगर 2 से डिवाइड देंगे तो बन जाएगा मेरा 60। अब क्या हुआ कि हमारा एफ आई निकल आया। अब हमको निकालना है एफ आई इंटू एक्स आई, यानी कि एफ आई को गुना करेंगे किससे, एक्स आई से। तो सॉरी दोस्तों, यहाँ होगा एक्स आई और ये हमारा होता है एफ आई। ठीक है, तो चलिए इंटू करते हैं, किसको किसको, एफ आई इंटू एक्स आई। तो इसको अगर हम 10 से इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा 60, और 11 को 20 से इंटू करेंगे तो बन जाएगा 220, 21 को 3 से इंटू करेंगे तो बन जाएगा मेरा 630, और अगर 23 को 40 से इंटू करेंगे तो बन जाएगा मेरा, क्या बनेगा, चलिए इसको गुना करते हैं, तो 2 8 1 9 एंड 0, तो मेरा ये बनेगा। तो चलिए अब
14 को 50 से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा मेरा 700, और 60 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा मेरा 300। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अब हमको क्या करना होगा, ये सारा नंबर को जोड़ देना है होगा। तो चलिए सारा नंबर को जोड़ते हैं। तो ये सारा नंबर को जोड़ने पे क्या आएगा मेरा, तो चलिए देख लेते हैं कुछ। तो ये नंबर को अगर हम जोड़ें तो बन जाएगा मेरा 80, और ये नंबर को सारा को जोड़ें तो 2800 बन जाएगा 30। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या है, माध्य निकालना है। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है, यानी 2830 को डिवाइड देना है 80 से। तो अगर इसको हम डिवाइड देंगे तो मेरा क्या कुछ, तो 2830 और 80 को डिवाइड करेंगे तो बनेगा 35.37। तो ये आ जाएगा मेरा। अब ये दोनों में क्या करना है, हम ये दोनों में से हमको तुलना करना है। ठीक है, तो तुलना किस टाइप से करेंगे कि देखिए जो है मेरा 36.8 वो क्या था, मेरा बहुलक था, बहुलक है, तथा 35.37 जो था वो मेरा था माध्य। ठीक है, माध्य। और हो गया, ये इतना हो गया। और क्या बोल रहा है कि जो बहुलक, बहुलक अधिकतम, अधिकतम आयु और क्या चीज, माध्य न्यूनतम आयु है। तो ये हमारा बन गया आंसर। ठीक है, तो अगले दिन मिलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।